जस्ट अभी मैं आया हूँ यहाँ पर पनालगढ़ में। आते ही एकदम ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज ये अच्छा ऑल्टीट्यूड में, कितना ऑल्टीट्यूड में वो अभी जस्ट मैं पूछने वाला हूँ। गाइड जो है उनका नाम है इरशाद है, उनसे मिलने वाला हूँ, जो उनको पता है इनके बारे में हमको जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ का व्यू उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हेलो इरशाद जी, कैसे हो आप? आई एम फाइन, बहुत अच्छे। आप यहाँ पे कब से हो? तो मेरी तकरीबन चौथी पाँचवीं जनरेशन यहाँ की। पनाला फोर्ट के ऊपर आप सभी का स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब तो पनाला पे आ चुके हैं। ये पनाला फोर्ट की शुरुआत ही यहाँ से होती है। अगर ये अपने लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे कुछ रिपेयरिंग शुरू है। एक्चुअली इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस यहाँ पे था, ईस्ट साइड का गेट था, जो ब्रिटिशों ने तोड़ दिया 1 दिसंबर 1844 में। और ब्रिटिशों ने एक गेट तोड़ के फोर्ट के ऊपर रोड बनवाया, इसलिए इस फोर्ट के ऊपर आज हम गाड़ी लेके घूम सकते हैं। ये महाराष्ट्र का एक ही फोर्ट है, फोर्ट के अंदर गाड़ी घूमती है। एक्चुअली पनाला जो है तालुका प्लेस है, 1954 का म्यूनसिपालिटी, पॉपुलेशन तकरीबन 4000 के आसपास, यानी कि महाराष्ट्र की सबसे छोटी म्यूनसिपालिटी लेकिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फोर्ट है। तकरीबन 400 एकड़ एरिया है टोटल फोर्ट। अभी फोर्ट की रचना कैसे है? अपने लेफ्ट साइड में जो पानी की टंकी वगैरह दिखाई दे रहे, ये लेफ्ट साइड में एक पहाड़ है और अपने पीछे राइट साइड में 2 पहाड़ है। देखिए अपने ये सामने वाली, ये लेफ्ट वाली जो साइड है ये साउथ साइड है और वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ को अशुभ माना जाता है, इसलिए साउथ वाले वो पहाड़ पे एक भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है। तो मेरा कहने का पर्पज है कि वास्तुशास्त्र अपना इंडियन कल्चर है, चाइना वाले ले गए और आज हमको बेच रहे हैं फेंग शुई बना के। और बिल्कुल हमारे राइट साइड में जो स्टैचू दिखाई दे रहा है, ये शिवाजी राजा के हम शक्ल थे, शिवा काशिद। काशिद तो इनको मिली हुई उपाधि डिग्री है, काशिद के माने मैसेंजर। ये अगर सर की पगड़ी हटाएंगे और शिवाजी राजा जैसे टोपी पहनाएंगे तो सेम शिवाजी जैसे। तो इनका सक्रियवास ये था कि जब शिवाजी राजा को यहाँ पे सिद्धिजोर ने सीज किया था तो ये शिवाजी का रूप लेके सिद्धिजोर से मिलने के लिए इसी गेट से चले गए। एक्चुअली पनाला कैसे आज महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है, ये सी लेवल से इसकी हाइट है 3127 फीट। ये आज तालुका प्लेस है, हिल स्टेशन है, लेकिन सदियों पहले इस पहाड़ का नाम था परनाल है। परनाल है माने जंगल। पराशर ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की हुई थी। पराशर ऋषि यानी जिन्होंने महाभारत लिखा, व्यास मुनि, व्यास के पिताजी पराशर, तो वो जमाने में इसका नाम हो गया पराशर आश्रम। ये नागा लोग भी आके रहे थे तो इसका नाम हो गया पन्नागालय, नागों का आलय। तो इसी पहाड़ी पे वैसे तो राजा महाराजा बहुत सारे हो गए, लेकिन शुरुआत जिसने की थी वो था शिलाहर राजा भोज। भोज घराना था असल MP इंदौर से। तो भोज राजा ने 1052 to 1112 यानी 60 साल की पीरियड में ये किले की वॉल बनाई। 8 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है पूरे वॉल का। ये बनाने में 60 साल का समय बीता। ये भोज राजा के बाद में यहाँ पे यादव आ गए विजयनगर कर्नाटका से। तो आज महाराष्ट्र में हम देवगिरी के यादव के नाम से जानते हैं। कृष्ण देवराय, नामदेव राय, रामदेव राय। और यादवों को हराया बीजापुर के बहामनी सुल्तान। ये बहामनी घराना यानी ऐसे कि जिस घराने से भारत के 5 शाही घराने पैदा हो गए, निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही और बारिद शाही। और इनके में जो डिवाइडेशन हो गया 1450 में, ये आदिल शाह के कब्जे में एरिया आ गया। 1452 सेक्शन 59 यानी 200 साल से ज़्यादा आदिल शाह का रूट, क्योंकि आप बीजापुर तो यहाँ से नज़दीक है, 150-200 किलोमीटर के आसपास। और वो ज़माने में यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ज़्यादातर बने हुए। हमारे शिवाजी राजा ने ये रेडीमेड फोर्ट जीत के लिए हुआ 28 नवंबर 1659 में, यानी महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ जो है महाबलेश्वर के पास, वहाँ पे अफजल खान को मारा 10 नवंबर को। और उसके 17 दिनों बाद शिवाजी राजा ने फोर्ट जीत। पहले अफजल खान मारा गया, फिर आदिल शाह के हाथ से फोर्ट भी चला गया, इसलिए आदिल शाह ने सिद्धिजोर को भेजा। अगर हम महाराष्ट्र का स्टडी करेंगे तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री में सिद्धि 2 आते हैं। मुरुड जंजीरा जिसने बनाया वो अलग था, और जिसने ये घेरा लगाया था, सीज किया था, ये सिद्धिजोर हैदराबाद का कर्नूल का किलेदार। तो इसने 2 मार्च 1660 से 12 जुलाई 1660 यानी तकरीबन 4 महीने 10 दिन पूरा यहाँ से जो तोप चलती थी वो रेंज से हटकर उसकी पूरी फौज थी। 12 जुलाई 1660 को ये शिवा काशिद, अभी आगे देखेंगे हम, बाजी प्रभु देशपांडे का स्टैचू है, उनके साथ मिलकर शिवाजी राजा ने प्लान बनाया। और वो प्लान के तहत 12 जुलाई 1660 को यहाँ से विशालगढ़ चले गए। अच्छा, इस सिद्धि का घेरा तोड़ के। तो 1660 से लेकर 1673 तक फिर 13 साल जो बीच में बातचीत जो हुई थी, जिसे मराठी में कहते हैं तह, इसके दरमियान ये फोर्ट फिर से आदिल शाह के कब्जे में चला गया। तो ये आदिल शाह का सब कैपिटल था। शिवाजी राजा ने वही कैटेगरी में रखा था, क्योंकि यहाँ से कोंकण और कर्नाटका पे नज़र रखने के लिए सही जगह थी। अभी शिवाजी राजा को कोरोनेशन जो है 6 जून 1674 में, लेकिन शिवाजी राजा को एक बात का दुख था कि जब तक अपना सब कैपिटल पहले पनाला जीतेंगे फिर कोरोनेशन करेंगे। और उनका एम पूरा करने के लिए उनके फौज में एक सेनानी थे, कोंडाजी फर्जर। इन्होंने 6 मार्च 1673 को 1673 में सिर्फ 60 आदमी लेके फोर्ट जीता है, गोरिल्ला टैक्टिक्स। और उसके तीसरे दिन बार यानी तकरीबन 13 साल बाद शिवाजी राजे वापस आए। उनकी जिंदगी में दूसरी बार वेस्टर्न गेट से हम जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका स्वागत यहाँ की सेना ने सोने के फूल डाल के किया। तब शिवाजी राजा ने वो गेट को नाम दिया, वो गेट के अंदर एक छोटा सा चौक है, उसको नाम दिया था विष्णु चौक। और उसी दिन इस फोर्ट का भी नाम बदला गया,
ये परनाल है, पन्नागाल है, परनाल पर्वत से पनाला, पनाला के पनाली पानी वाली जगह। अच्छा 80-90 इंच बारिश तो बहुत होती है, लेकिन इतने हाइट पर होने के बाद भी इस फोर्ट की खासियत है, इंडिया में किसी भी फोर्ट पर नहीं इतना पानी का खजाना है। यहाँ पे तकरीबन 150 बावड़ी है पानी के वेल, बहुत ज़्यादा। और 2 बड़े बड़े तालाब पानी से भरे होते गर्मी के दिनों में, पानी के लिए फेमस, इसलिए पनाला। यादवों के ज़माने में इसको ब्रह्मगिरी, आदिल शाह के ज़माने में शाह नबीदुर, जैसे राजा लोग बदलते गए नाम बदले, लेकिन हमारे शिवाजी राजा ने जो नाम दिया वो हमेशा परमानेंट। अब ये किले की जो दीवार है ना, इसको बुर्ज जो वॉच टावर रखे हैं ना, मिनिमम 300-400 कदमों के फासले पर रखे हुए, क्योंकि आज जैसे तो कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था ना, हर एक बुर्ज पर पहरेदार होता था। दुश्मन की भनक लगेगी तो मैसेज देने के लिए 8-10 किलोमीटर की तरफ भागदौड़ नहीं करता था, उनके कोडवर्ड्स होते थे ना, दोनों साइड से सिग्नल शुरू हो जाएगी, विदिन 5-10 मिनट पूरी फौज अलर्ट हो जाती थी। ये गेट था, ये मेन, इसको 4 गेट दरवाजे से अलग अलग दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअली देखेंगे ना, ये वाली वॉल और वो ये पूरा वॉल था। अगर एंट्री करेंगे तो मेन गेट ये है जहाँ पे बोर्ड लगा है, ये दूसरा इधर था, तीसरा इधर था और चौथा अंदर था उधर, इसलिए इसको 4 दरवाजा। उधर वो बीच में जो गैप है ना, वहाँ पे अंदर था। हाँ, तो 3 माले वाली ये देखिए कंस्ट्रक्शन का नमूना नजर आ रहा है। ऐसे 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी, टूट यहाँ से वहाँ तक, और जहाँ पे अभी टोटल एग्जैक्ट मोटरसाइकिल जहाँ पे वहाँ तक, हाँ वहाँ तक ऐसे 3 वाली बिल्डिंग थी पूरा। ये देखिए खंडर नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है। अभी आर्कोलॉजी वाले इसको कुछ रिपेयर कर रहे हैं। हाँ चलो आगे जाएगा, चलो। अभी हम स्टार्ट में तो जो देखे वो स्टैचू था शिवाकाशी, और ये स्टैचू है बाजी प्रभु देशपांडे। एक्चुअली इनका नेटिव प्लेस है पुणे डिस्ट्रिक्ट में भोर तालुका में शिंदे नाम का एक छोटा सा देहात है, वहाँ के रहने वाले थे। और इनकी खासियत थी, लड़ते समय कभी शील्ड का यूज़ नहीं करते थे, 2 हाथ में 2 तलवार, जैसे दांड पट्टा कहा जाता है, फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा। एक हथियार का वजन तकरीबन 20 किलो के आसपास होता होगा। और जब इन्होंने लड़ाई, जो पावनखिंड का बैटल जो महाराष्ट्र में फेमस है, एक्चुअली पावनखिंड यहाँ से 50 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर। शिवाजी राजा को यहाँ से वहाँ तक जाने में, जो सिद्धिजोर का घेरा तोड़ के चले गए, 16 घंटे का समय लगा था। पहाड़ी वाले जंगल वाले रास्ते से चले गए थे ना, तो इनकी एज थी 55 ईयर्स ओल्ड। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़माने के लोगों का एटीट्यूड भी कैसे होता होगा। मैंने अभी बात की ना, वो ज़माने के लोग जैसे टारगेट ओरिएंटेड, नॉट ए सिस्टम ओरिएंटेड, बस अचीव करना है एज एनी केस। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं फोर्ट का पश्चिम दरवाजा, वेस्टर्न गेट, या इसको कोकन दरवाजे भी कहते हैं। कोकन ये इस साइड में शुरू होता है ना, इसको कोकन दरवाजे भी कहते थे, लेकिन इसको दरवाजे 3 थे, इसीलिए इसको हम आज की जनरेशन हमारी इसको 3 दरवाजे के नाम से इसको जानते हैं। ये अभी हम तो शुरुआत में देखा ना, वो ईस्ट साइड का गेट था, वो साइड में ये वेस्टर्न पश्चिम दरवाजा, कोकन दरवाजा, इसको दरवाजे 3 थे, इसीलिए इसको 3 दरवाजा। 1535 का कंस्ट्रक्शन है। इसका इंजीनियर था दाऊद मजीद। अभी हम पहली बार किले के 5 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते कि 8 किलोमीटर की वॉल भी कैसी होगी। और मैंने जो बुर्ज था शुरुआत में बताया ना, वॉच टावर बुर्ज कैसे बनाए नज़दीक, वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे अंदर जाएंगे, जहाँ पे अभी लड़के खड़े दोनों साइड में जो जगह, खुली जगह जो है, इस सैनिकों का आराम का ख्याल रखा। आज जैसे 8 घंटे वाला काम नहीं होता था ना, 24 घंटे काम से फुर्सत मिलेगी तो आराम की जगह। वो सामने वो जहाँ पे बेंच वगैरह लगा है, वो जो खुली जगह है, वहाँ पे शिवाजी राजा जब दूसरी बार आए थे उनकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे उनका स्वागत किया था ना सोने की फूल डाल के। अच्छा। तब शिवाजी राजा ने उस जगह को नाम रखा विष्णु चौक, और उसी ने बताया ना फोर्ट का नाम भी रखा पनाला। ऊपर देखिए तो हिंजिस नजर आ रहे हैं आपको, ये पत्थर की हिंजिस। 2 गेट वो साइड में थे। अब बिल्डिंग कैसे है, वो वाला सेक्शन अलग और ये वाला सेक्शन अलग। तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए आजकल कैसे हम सीमेंट वगैरह यूज करते हैं ना, यहाँ पे लेड ग्राफाइट यूज किया। यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आता है। यहाँ पे शिवाजी राजा का स्वागत किया था ना, 13 साल बाद आए थे, तो इसको नाम दिया ना विष्णु चौक। और उसी दिन शिवाजी राजा ने इस जगह का नाम रखा विष्णु। उसी दिन फोर्ट का नाम बदला, और उसी दिन शिवाजी राजा ने यहाँ पे पानी का जो कुआं है उसको नाम दिया विष्णु तीर्थ। कुआं देखने से पहले आप इधर आइए, थोड़ा इधर नजर डालिए, हम कितने हाइट पर है देखिए, कुछ अंदाजा कर सकते हैं। इतने हाइट पर एक कुएं के ऊपर से नीचे तक 10 फीट का, ओनली 10 फीट, 5 फीट में पानी है। कभी समर में आ जाओ तो पनाला क्यों नाम दिया, एक कुआं देखने के बाद समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे मेन पर्पस क्या रहा, पानी कैसे सुरक्षित रखा जाए ये सोचा है। पानी और अनाज बचने के लिए 2 अहम चीजें थी ना। खुला रहेगा तो दुश्मन आके उसमें कभी भी जहर वगैरह घोल कर चला जाएगा ना, तो दुश्मन की नजरों से मानो पानी का खजाना छुपा के रखा है।
तीसरे और दूसरे गेट के अंदर, ये दूसरा गेट है यहाँ पे, जैसे लॉकर के अंदर खजाना छुपा के रखा, पानी और अनाज मेन था ना, उसके बल तो सब कुछ चलता है। ये दूसरा वाला गेट ये है, तो यहाँ पे चुना उसका यूज किया। और बाहर का पहला गेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, इंटरलॉकिंग, पत्थर के ऊपर पत्थर, जिसे मराठी लैंग्वेज में हेमाडपंथी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। साउथ में बहुत सारे मंदिर ऐसे थे। एक्चुअली हेमाडपंथी में नाम कैसे हुआ है, यादवों का एक इंजीनियर था हेमाद्री पंत, उसने उसका रिसर्च किया। लोकल लैंग्वेज में हेमाद्री पंत से हेमाडपंथी। इन्हें पहले दरवाजे से दूसरा मजबूत किया, दूसरे से तीसरा। देखिए आज भी हमारे घर बनाते समय हमारी पहली सोच होती है कि घर के 3 दरवाजे कभी बिल्कुल सामने ना हो। तो मैंने शुरुआत में बात की ना, वास्तुशास्त्र अपना है, ठीक है, पहला और दूसरा दरवाजा फेस टू फेस है, थर्ड ऑड में। ऐसे घर बनाएंगे तो कहते हैं ना, घर के अंदर लक्ष्मी रहती है। देखिए जैसे अंदर जाएंगे ऐसे शुरू हो जाएगा। तो हवा अच्छी है तो सेहत भी अच्छी है, सेहत अच्छी है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तो वो जमाने का साइंस है। और तीसरा दरवाजा ये युद्ध नीति है, हाथी तो सीधा नहीं, थोड़ा क्रॉस जाएगा तो पावर कम हो जाएगा ना, उसका भी ख्याल रखा है। वास्तुशास्त्र, युद्ध शास्त्र, पूरा साइंस। आइए, ये दूसरा दरवाजा यहाँ पे है, ऊपर हिंजेस देखेंगे तो समझ में आता है। इधर आते आपको इफेक्ट शुरू हो जाएगा। हाँ, ये साइंस है वो जमाने का। और बिल्कुल हमारे सामने जो धुंधला सा पहाड़ जो नजर आ रहा है, उसी रेंज से सिद्धि जोर ने फौज रखी थी ना, क्योंकि शिवाजी राजा को छोटी रेंज वाली रेंज कैनन्स थी, उससे हटकर वो बाहर था। और सिद्धि जोर ने क्या किया, अभी शिवाजी राजा सरेंडर नहीं करेंगे, ये जब सोचा तो नीचे रत्नागिरी सिंह में राजापुर गांव में ब्रिटिश लोग थे, हेनरी रेविंगटन, मार्क, टेलर और गिफर्ड, ऐसे ब्रिटिश जो थे, उनके पास से लॉन्ग रेंज के कैनन्स मंगाई थी ना। और सामने जो बिल्कुल बड़ा वाला जो टॉप नजर आ रहा है, उसी टॉप से ये देखिए इधर एक किले का दरवाजा तोड़ने का ट्राई किया हुआ है, ये पत्थर टूटा हुआ है सेंटर में, ये नीचे वाला कोना और ऊपर का बड़ा वाला जो छेद हुआ है, उसे रेंज से सिद्धि जोर की फौज थी ना। और ये जो लिखावट है ये पर्शियन लैंग्वेज में, वो जमाने में अरबी या उर्दू लैंग्वेज इंडिया में नहीं थी। तो इसका मीनिंग है कि भगवान से की हुई प्रार्थना की इस पनारा की शुरुआत यहाँ से होती है, आप यहाँ की जनता की, हमारे राज्य की रक्षा करो, ऐसी की हुई प्रार्थना। अभी हम पहली बार किले के बाहर आ गए तो 8 किलोमीटर की वॉल कैसी होगी समझ में आता है। ये वो जमाने का ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन अंदर से इसे पत्थर की जाली डाली हुई थी, क्योंकि दुश्मन इसको खुफिया दरवाजा समझ के अंदर घुसने का ट्राई ना करे। तो वो जमाने के लोग आगे की सोचते थे, प्रिकॉशन पहले ही लेके रखा हुआ है, समय आने से पहले ही। एक्चुअली खुफिया दरवाजे कैसे होते थे, वो देखिए वो छोटा जहाँ से पाइप निकला हुआ है वो खुफिया दरवाजे होते थे। अभी यहाँ से तो 20-25 फीट हाइट पर है, एक्चुअली अंदर से 5 फीट नीचे ये खुफिया दरवाजा। तो यहाँ के सोल्जर और वो जासूस, इनको पासवर्ड होता था ना, जिसे मराठी में परवलीचा शब्द कहते हैं, वो सिग्नल मैच होने के बाद वो दरवाजा खोल के उसको अंदर लेते। ये देखिए एक्चुअली साइंस के हिसाब से, साइंस क्या कहता है, पानी अगर खोदना है तो पानी किधर होना चाहिए, नीचे या ऊपर, टॉप लेवल या बॉटम लेवल, पानी किधर मिलता है। नीचे के गाँव में बहुत सालों पहले कुआं खोदने का ट्राई किया हुआ है, पानी नहीं, लेकिन इन गाँवों को पानी कहाँ से सप्लाई शुरू होता है अंदर जाने के बाद समझ में आ जाएगा। वो झाड़ी के बीचों बीच एक पानी की टंकी बनवाई थी कि वो पाइप भी दिखाई देगा शायद, तो वहाँ पे पानी की टंकी बनवाई है। तो इन गाँवों को पानी कहाँ से शुरू सप्लाई होता है अंदर जाने के बाद समझ में आ जाएगा। एक्चुअली नीचे पानी नहीं है, इसको हेमाडपंथी पता है ना, साउथ में बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं, कुछ भी नहीं है, सीमेंट तो आजकल का पहुंचा हुआ है। देखिए पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, वो मेल फीमेल स्टोन यूज करके। और ये टोटली अगर देखेंगे आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक, तो ये टिल्टेड कंस्ट्रक्शन है। ऐसे ऊपर के हाइट का वेट कम क्या है, बटरेस वॉल जैसे डैम की वॉल होती है, नीचे ब्रॉड और ऊपर नैरो, वैसे बिल्डिंग भी ऐसे देखिए, ऐसे समझ में आता है, टिल्टेड कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये डिज़ाइन देखिए, जनरली हम ये डिज़ाइन देखिए पर्शियन मैट्स, प्रॉपर वो डिज़ाइन होता है ना ये। आपको जरा भी बाल बराबर का भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मैंने जो बाहर से खुफिया दरवाजा बताया ना, ये देखिए सामने नजर डालेंगे तो समझ में आता है, यहाँ से 5 फीट नीचे और आप बाहर से तकरीबन 20-25 फीट हाइट पे है। हम बातों बातों में देखिए किले की दीवार के ऊपर आ गए, समझ में नहीं आता बाहर से। तो ये किले की दीवार कितनी हाइट थी। हाँ आइए, शिवाजी राजा ने विशालगढ़ के लिए जो घेरा तोड़ के चले गए थे ना, बिल्कुल ये सामने हमारे टावर नजर आ रहा है, वो टावर के वो साइड से ऐसे नीचे वैली क्रॉस करके ये टेबल लैंड जो दिखाई दे रहा है, ये 750 एकड़ का टेबल लैंड है।
पावनखिंड जो है ना, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अवे। शिवाजी राजा को यहाँ से 16 घंटे लगे थे ना। आज इतना घना जंगल है, 350 साल पहले के सोचे तो ऐसे जंगल वाले पहाड़ी वाले रास्ते से शिवाजी राजा पालकी में बैठ के चले गए थे ना, पालकी चली गई थी, इसीलिए इसको राज दिंडी, दिंडी यानी पालकी। हाँ, वो तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। तो नीचे के गांव में कुआं खोदने का ट्राई किया, पानी नहीं है। लेकिन इन गाँव को पानी कहाँ से जाता है? अभी हमारे सामने वाली बिल्डिंग, बाहर से देखेंगे तो लगता है किले का बुर्ज है, यहाँ से देखेंगे तो लगता है सिंगल फ्लोर है, लेकिन बिल्डिंग है 3 फ्लोर वाली, 3 माले वाली बिल्डिंग है। तो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पानी का कुआं है, 4 फीट का गहरा कुआं है सिर्फ। दिन दहाड़े वहाँ पे अंधेरा होता है, इसलिए इसको अंधारा बाव, बाव के माने बावड़ी, कुआं। सेकंड फ्लोर पे वैसे खुफिया दरवाजा रखा जासूस लोगों को आने जाने के लिए। सामने वाला सेक्शन आराम का ख्याल रखा, और ऊपर वॉच टावर, यानी आज के अपने मॉडर्न हिसाब से मल्टीपर्पज़। 1489 का कंस्ट्रक्शन है, इसका इंजीनियर था अबू यूसुफ। और ये जो कुआं है, हम यहाँ का इसको एक भगवान का चमत्कार कहते हैं। बिल्कुल नीचे कुआं खोदने का ट्राई किया ना, पानी नहीं, लेकिन इसी कुएँ का पानी 24 आवर ग्रेविटी से फोर्स से नीचे के गांव में लगातार शुरू है। ये गर्मी के दिनों में भी कुआं इतने किनारे पे होने के बाद ये कुआं सूखता नहीं। ये देखिए, मैंने वो ड्रेनेज सिस्टम जो बताया था ना, इसको अंदर से ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है। बाहर से तो खुला है, दुश्मन अंदर घुसने का ट्राई करेगा ना। पानी का कुआं है 4 फीट का सिर्फ। दिन दहाड़े अंधेरा होता है, इसलिए इसको अंधारा बाव, बाव के माने बावड़ी, कुआं। हाँ, सेकंड फ्लोर पे वो खुफिया दरवाजा, ये सामने आराम का ख्याल। और ये जो शिलालेख जो लिखा है पर्शियन लैंग्वेज में, इसका मीनिंग है कि भगवान तेरे आशीर्वाद के अनुसार इस पवित्र कुएं के ऊपर मैंने बिल्डिंग बनाई। इस धरती के ऊपर पानी के लाखों झरने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब तक दुनिया का अंत नहीं होता, इस पानी की रक्षा करो। पानी और अनाज उस, हाँ, और ऊपर वॉच टावर। अभी सीढ़ियों की साइज देख के समझ में आएगा वो ज़माने के लोग कितने हट्टे कट्टे होते थे। देखेंगे तो नीचे का उसकी सतह दिखाई देती थी, इतना क्लीन एंड क्लियर। बस 4 फीट का गहरा कुआं, बिल्कुल इसके पीछे तो खाई है, नीचे के गांव में पानी नहीं है, और इसी कुएं का पानी नीचे लगातार शुरू है। ये मैंने बताया नीचे पानी का कुआं, ये खुफिया दरवाजा। ये देखिए बाहर वाला जो छोटा दरवाजा कितना छोटा, जानबूझकर छोटा रखा है, कोई अनजान आदमी धड़ाम से अंदर ना घुसे। ये देखो वहाँ पे हिंजिस है, कॉर्नर में देखेंगे तो समझ में आता है। तो नीचे से मैसेज पास हो जाएगा, मिलेगा, पहचान वाला होगा तो उसको दरवाजा खोल के, ये छोटा क्यों रखा, बाहर से भी दिखाई ना दे, और प्रॉपर यहाँ के लोग जो थे उनको ही मालूम था ना, और ऊपर आराम का ख्याल। अभी हम जाएंगे बाले किला। बाले किला यानी किले का जो सुरक्षित जगह जो होती है, सेंट्रल प्लेस, सुरक्षित जगह। तो महाराष्ट्र में या इंडिया में किसी भी फोर्ट पर जाए बाले किला होता ही होता है। लेकिन बाकी के जगह पे बाले किला काहे के लिए बनाया, उनका खजाना या हथियार रखने के लिए। लेकिन पनाला तो एक पहाड़ी फोर्ट है, सबसे बड़ा फोर्ट है, लेकिन अनाज उगाने वाली खेती नहीं है। ये वल्केनो, ज्वालामुखी वाली ज़मीन है, पूरा लाल पत्थर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे खेती नहीं होती, इसलिए यहाँ पे बाले किला जो बनाया गया ज़्यादातर अनाज स्टोरेज करने के लिए। 50-60 किलोमीटर एरिया से टैक्स जमा करते थे ना। अब यहाँ का लोकल जो ग्रेन्स जो था, नाचना, बाजरी और जौ, जिसे मराठी में वरई कहते, राई जैसा होता है ना, तो 3 ग्रेन्स रखने के लिए 3 वेयर हाउस बनाए। उसको अंबार खाना, पर्शियन लैंग्वेज में अंबार का माने अनाज कहते ना, अनाज के अंबार लगना। लेकिन शिवाजी राजा ने जब परनाला से पनाला नाम दिया, तो 3 गोदामों को गंगा, यमुना, सरस्वती अपने हिसाब से नाम दिए। 3 गोदामों में तकरीबन 10 लाख क्विंटल अनाज बढ़ सकता है। एरिया है हमारा बाले किला ने, यहाँ पे तो मैंने बताया ना, अनाज रखने के लिए प्रायोरिटी देके अनाज के गोडाउन बनाए। इसका अंदर वाला प्रोटेक्शन अलग था, बाहर से कैसा था, ये टनल बना था ना पूरा 15-20 फीट डीप, पानी से भरा होता था। कॉकरोडाइल हो ना हो, अफवाह फैला जाती थी ताकि दुश्मन इसको क्रॉस करके अंदर ना घुसे। और हाँ, और नीचे से जो आना जाता था घोड़ा या बैल, और वो ज़माने बोरी वगैरह कुछ नहीं था ना, पखाल चमड़े वाले थैले होते थे। तो वो रोड आज हमने बनाया, वो ज़माने ऐसे ड्रॉप ब्रिज ऐसे होते थे ना। आई पूरा बाहर से 20 एकड़ एरिया जो है ना, उसको पूरा ऐसा टनल था, जिसे मराठी में खंदक कहते हैं, खंदक। ये गोडाउन जो है ना, फोर्ट की जो 8 किलोमीटर की दीवार जो है ना पूरी, ये वहां से किधर से भी ये गोडाउन दिखा। अभी यहाँ से नहीं दिखाई देता। तो ये ट्रेजरी है ना,
दुश्मन की नज़र ना पड़े। अभी इसको बिल्कुल सेंटर में अगर देखेंगे स्टेप्स जो रखे ना, ये पहरेदारों के लिए 24 घंटे पहरा। अभी वो जो गेट अभी जहाँ पे काम चालू है, अभी हम जहाँ से अंदर जाएंगे पूरा एयर टाइट पैक था। इतने 2.5-3 तकरीबन 2-2.5 फीट के मोटे मोटे दरवाजे थे, लेकिन जब ब्रिटिशों ने अटैक किया, खजाना ढूंढने के बहाने आ गए तो दरवाजे तोड़ के चले गए। और वो वाला कॉर्नर दिखे, और ये वाला सामने सेक्शन जो का दरवाजा अभी बना हुआ है 8-10 दिन पहले, ये जमीन से हाइट ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है एक्चुअली इसका। तो जमीन से हाइट कैसे रखी है, घोड़े की हाइट जैसी। घोड़ा नीचे खड़ा करके वो पीठ का लोड ऊपर लेके जाते थे, ऊपर ऐसे खुले होल रखे हुए, वहां से खुला अनाज नीचे गिरा देते। तकरीबन इसके अंदर 5 लाख क्विंटल अनाज बढ़ सकता है। गंगा, उसके पीछे है यमुना 2 लाख क्विंटल, और सरस्वती में 3 लाख। जैसे चना, बाजरा और जौ, और अनाज में कौन सा छोटा राई जैसा होता है ना, तो बारिश कैसे है, अनाज कैसे है, वो हिसाब से। आज अपना घर 4 दिन अगर बंद रखेंगे तो घर की हालत क्या होती है। ये गोडाउन तकरीबन 700 साल पहले पुराना है, कभी किसी ने छत पे झाड़ू भी नहीं लगाया। आपको धूल, मिट्टी, मकड़ी का जाला भी नजर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे गर्मी लग रही है तो अंदर जाती ठंडा, अगर यहाँ पे ठंड लग रही है तो अंदर गर्मी, यानी कि बाहर के वातावरण से अंदर का अनाज खराब ना हो। साइंस है वो जमाने का। ये दरवाजा तो आजकल का है, खुला था। ये देखिए हाइट, घोड़े की हाइट जैसी हाइट, हाँ उसका लोड। गोडाउन नहीं ना, भारत की सबसे बड़ी नदियों के नाम। ये देखिए दरवाजे कितने मोटे थे, इतने। ये देखिए हिंजिस की मार्किंग नजर आ रहा है, ताकि अंदर से पैक, ताकि जानबूझकर कोई खोले ना। कोई खोलेगा तो पूरा खुला अनाज था ना, बाहर निकल आएगा। हाँ, जैसे इसको क्रॉस करके अंदर आइए, ऐसे शुरू हो जाएगा। ये सीढ़ी वीढ़ी तो अभी लगाई हुई है ऐसे। ये देखिए ऊपर देखिए, ये जो खुले वाले होल जो रखे ना, वहां से अनाज गिरा देते हैं, और बारिश के दिनों में पत्थर डाल के उसको पैक करते हैं। देखिए आज भी क्लीन एंड क्लियर है, ऐसे लगता है वैक्यूम क्लीनर अभी किसी ने चलाया। आज 700 साल, आज अपना घर 4 दिन के अंदर हालत बिगड़ती है, तो वहाँ से रस्सी, सीढ़ी उसका यूज़ करके वो सामने वाला जो दरवाजा है, वो ये तो दरवाजे तो अंदर से पैक थे ना, अनाज डालने का सिस्टम है ऊपर। वो सामने वाला ऊपर वाला जो छोटा खिड़की है उसकी पहले एक दरवाजा है। जब भी अनाज खत्म हो जाएगा तो अनाज साफ सफाई के लिए अनाज आना, रस्सी, सीढ़ी जो भी कुछ उसका इस्तेमाल करके सोल्जर लोग वहाँ से अंदर आते। ये तो प्लेन बना है, और इसके पत्थर की साइज देखिए, छोटी बड़ी है। ये अभी जनरली यहाँ पे देखेंगे तो ये पत्थर छोटा है, ये बड़ा है, जैसे मिला वैसे घुसड़ दिया ना। हाँ ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, ये मीडियम है, अनइक्वल है। हाँ तो फर्स्ट वाले में क्या चेंज किया आइए बताता हूँ। और यहाँ के पत्थर की साइज, अभी ये कॉलम की पत्थर की साइज देखिए, इक्वल। बता सकते हैं क्यों होगा? अरे मेजरमेंट होगा। आज अनाज आया कितना, बाहर गया, हाथ में रहती थी माशाल्लाह, उसके लाइट के अंदर एक एक कॉर्नर नजर आ जाएगा ना। इसलिए एक एक कॉर्नर पे प्रोसीजर किया, समय और पैसा बर्बाद नहीं किया, इकोनॉमी का भी ख्याल रखा होगा। हाँ पूरा साइंस है यहाँ पे। देखिए ये देखिए आउटलेट, ये एक्चुअली वहाँ पे बाहर एक छोटा सा हाउस था, वो अभी काम शुरू, ये बंद किया। तो यहाँ पे स्लाइडर होता होगा ना, ये यहाँ पे ये ओपन करने के बाद, अभी वहां पे जाने के बाद आपको इसकी लेवल समझ में आ जाएगी। 2.5 फीट से भी ज्यादा स्लोप है इसको। ये देखिए इनको रहने करने के लिए इनके घर वगैरह छोटे, यानी कि आज क्या कहते हैं सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे, लेकिन ब्रिटिशों को तो इधर खजाना नहीं मिला ना। हाँ ये है सबसे बड़ा गंगा, इसको नाम दिया शिवाजी राजा ने गंगा। ये बीच वाला जो है 2 लाख क्विंटल वाला यमुना, और वो बाजू वाला सरस्वती। 3 अनाज जो अलग अलग, जैसा नचना हो, बाजरा हो, जौ, जैसे जौ यानी मराठी में जिसे हम भगर कहते हैं, प्रॉपर ये अपनी इंडियन ब्रीड है ना। ये तो जमीन तो ऐसी है। हाँ? समझ में आता है, 2.5 फीट से भी ज्यादा स्लोप एक्चुअली। ये पत्थर की नाली नजर आ रही है ना, उसको मराठी में पनाड़ी, यानी पानी गिरने वाली जगह, ऊपर का छत का पानी बाहर, आउटलेट पत्थर में बनाई हुई। ये देखिए बीच वाले गोडाउन में हाउस नजर आ रहा है वैसे, और ऊपर देखिए वो स्क्वायर वाले जो हिस्सा नजर आ रहा है ना अनाज गिराने के लिए। अनाज खत्म हुआ, शिवाजी राजा को खबर लगी, तो उससे पहले निकलना जरूरी था ना यहाँ से, तो उनकी मदद के लिए आ गए वो शिवा काशी, जो शुरुआत में वो दिखने में तो स्वयं शिवाजी राजा जैसे था। एक्चुअली हमारे शिवाजी राजा को तो मैनेजमेंट का गुरु कहा जाता है, और शिवाजी राजा को एक आदत थी सही आदमी के लिए सही काम देना, परफेक्ट पर्सन परफेक्ट जॉब। तो शिवाजी राजा ने एक दिन उसका एग्जाम ले लिया, अपना ड्रेस उसको दे दिया, और केले की दीवार पे चक्कर काटने के लिए कहा। तो शिवाजी राजा की फौज में चकमा खा गई ना, असली शिवाजी समझ के मुजरा किया। तो मेरे वाले इसको नहीं पहचान सकते तो वो वाले क्या पहचानेंगे?
ठीक है, मैनेजमेंट का दिमाग शुरू होगा। बाहर निकलने का डेट फिक्स क्या, 12 जुलाई 1660, आषाढ़ की पूर्णमासी, फुल मूनलाइट, मछली लेके निकलेगी तो दुश्मन अलर्ट हो जाएगा ना। और एक दिन पहले अपने आदमी को लेटर देके भेज दिया ना सिद्धि जोर के पास, मैं कल सरेंडर कर रहा हूँ, अनाज खत्म हो गया। वो तो खुश, शिवाजी राजा हमारे कब्जे में आ जाएगी, लेकिन असली शिवाजी तो नहीं गए ना। मरूंगा तो भी चलेगा, मेरे राजा के लिए मैं राजा बन। 30-40 लोगों के साथ उधर से चल पड़े, खबर फैल गई ना आदिल से क्या शिवाजी राजा ने सरेंडर किया। अभी रिलैक्स हो गए ना, और बहुत सारे लोग इधर से ईस्ट वेस्ट वाले ईस्ट तरफ चले गए ना। अभी क्या सजा होगी देखने के लिए, इधर का तो एरिया बहुत सारा खुला होगा ना। और उसी मौके का फायदा लेके शिवाजी राजा वो वैली क्रॉस करके, आई देखिए शिवाजी राजा की पालकी लेके जाने वाले यहाँ पे लोग थे। पूरा जंगल वाला रास्ता मालूम था, लेकिन रात का समय, बारिश का मौसम, जंगल का घना, 16 घंटे, आदिल शाही फौज बाहर थी, सब फैसिलिटी, घोड़ा वगैरह सब कुछ था, लेकिन रास्ता मालूम नहीं था। तो जैसे जैसे शिवाजी राजा को खबर लगी दुश्मन नज़दीक आ चुका है, बाजी प्रभु ने वहाँ पे सोचा ना, अरे वो 3000 और हम 2500 है, 16 घंटे चल के थके हुए, उनके सामने बचना मुश्किल है, तो लाख मरेंगे तो भी चलेगा, लाखों को पालने वाला बचना चाहिए। बाजी प्रभु ने वहाँ पे लड़ने का डिसीजन लेके शिवाजी राजा को आगे विशालगढ़ भेजा। तो वो पावनखिंड और विशालगढ़ वैसे वो ज़माने का बीच वाला डिस्टेंस तो 8-10 किलोमीटर, यानी घंटे 2-1.5 घंटे का समय। लेकिन वहाँ पे शिवाजी राजा के दूसरे अपोजिशन वाले जो तो सिर के, वो उन्होंने घेरा लगाया था, वो घेरा तोड़ के जाने में उनको घंटे का समय, 5-6 घंटे। और जब तक शिवाजी राजा ऊपर विशालगढ़ जाके तोप चला के सिग्नल नहीं देते, बाजी प्रभु इतने आदत से लड़ रहे थे ना, 2 तलवारें लेके, 20-25 लोगों को भी कंट्रोल करना मुश्किल था। तब आदिल शाही फौज ने और रेविंगटन के पास से जो गन्स वगैरह मंगाई थी, उससे उनके सीने में गोली दाग थी। और जब मैसेज मिला ना तोप चला के विशालगढ़ से, तो बाजी प्रभु अपने लास्ट मोमेंट में थे, मेरा राजा तो सुरक्षित जा पहुंचा, मैंने मेरी ड्यूटी पूरी की, और शिवाजी को मेरा आखिरी प्रणाम, ऐसा कहते उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो जगह का नाम था घोड़खिंड। बाजी प्रभु के बलिदान से पावन हो गए, इसलिए पावनखिंड। ये पनाला फोर्ट की जो बिल्डिंग है ना, इसको सज्जा कोठी, पनाला सबसे टॉप वाली जगह है, इसको सज्जा कोठी, सज्जा के माने होता है टेरेस वाला बिल्डिंग। लेकिन शिवाजी राजा ने जब ये, एक्चुअली इसका नाम है सदर ए महल, सदर यानी हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर, इधर से सरदार लोगों के घर वगैरह इधर थे, पता नहीं ब्रिटिश ने कब तोड़ा, किसके लिए तोड़ा मालूम नहीं है। तो इसका नाम, ये बिल्डिंग का नाम है सदर, 1608 का कंस्ट्रक्शन है। तो आदिल शाह का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चलता था। शिवाजी राजा को जब सिद्धि जोर ने सीज किया था, तो उनका रहना करना इधर ही होता था, इधर ही वो प्लान बनाया था ना विशालगढ़ निकलने का, वो जमाने का ऑफिस, हेड ऑफिस, सदर ए महल यानी हेड ऑफिस। हाँ, ये बिल्डिंग, ये बैक साइड है, फ्रंट साइड 72 फीट हाइट है, बट विदाउट फाउंडेशन। और आज की स्पेशलिटी क्या है, अभी एक में है महाराष्ट्र दिन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, प्रोटोकॉल के अनुसार जो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है, तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लोकल फ्लैग वाले फ्लैग के जो रेशियोज के हिसाब से 2/3, उसके हिसाब से 9/13.5 फीट का 9:10 में राइट टाइम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, हमारे यहाँ के एडिशनल कलेक्टर जो है उनको हाथों से यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो। और तालाब जो था वहाँ पे सिद्धि जोर का टेंट, वो दूसरा वाला जो धुंधला वाला जो पहाड़ है, तो महाराष्ट्र का जो फेमस मंदिर जो है ज्योतिबा कहा जाता है, केदारनाथ का अवतार वो। और पहले वाला जो पहाड़ है ये डुप्लीकेट पनाला, आप भी नीचे से आते समय लेफ्ट साइड में बोर्ड और एक फ्लैग नजर आता है, तो आपने भी सोचा होगा कि ये पनाला होगा, डुप्लीकेट। तो दुश्मन उस पर कंफ्यूज होकर उस पर अटैक करता था। और कोस्टल एरिया से जो आता था वो टेबल लैंड पे भटकता था। असली पनाला तो बाहर से दिखाई नहीं देता। इसको पावनगढ़ कहा जाता है। पवन यानी हवा वाला, पनाला यानी पानी, ये पावनगढ़, ये पावनगढ़ है। तो ये जहाँ पे खड़े हुए ना, इसको, ये बिल्डिंग को सज्जा कोठी बोला जाता है। एक्चुअली फ्रंट साइड है, जहाँ से एंटर होती है बैक साइड है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा रूम बनाया हुआ, ये उनका VIP लोगों की मीटिंग होती है, जैसे मराठी में खलबत खाना, ऊपर आराम की जगह और ऊपर टेरेस। और ये है अच्छा कोकम जूस। और यहाँ से आप जाते हो आगे तो है सज्जन कोठी। और ये पनालगढ़ में ठंडा ठंडा मैडम ने नींबू सोडा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मूर्ति है। हाँ, सबसे पुराना मंदिर उनका सीन। सुबह में पूजा करके मंदिर बंद रखते, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का स्कूल का काम चलता है ना, बच्चों का हाथों से कुछ ना हो, इसका प्रिकॉशन देखिए मंदिर बंद। थोड़ा मॉडिफाई किया ना, अंदर का रचना देखिए, पुराना लकड़ी का दरवाजा वगैरह, छोटी पत्थर की चौखट वगैरह, ये देखिए अंदर।
यहाँ पे मगध लेक एंड रिजॉर्ट है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ से आप देख सकते हो कि नीचे लेक है। चलो आगे चलते हैं। और इसी के लेफ्ट हैंड साइड में तहसीलदार ऑफिस। ये सामने जो दरगाह दिखाई दे रहा है ये हजरत पीर शहाबुद्दीन कताल शाह वली, जो ईरान इराक में एक मुल्क आता है कताल, वहाँ से तकरीबन 800-900 साल पहले जो मराठी में कहते हैं ना एकेश्वरवाद, उसके प्रसार के लिए यहाँ पे आई थी। पूरी फैमिली, उनके घर वाले, उनके बेटे, तीनों की मज़ार यानी कब्र यहाँ पे बनी। तकरीबन 2 घंटे पहले हमने पनाला देखने के लिए यहाँ से शुरुआत की थी। अब पूरा पनाला घूम के वापस आ चुके हैं। जहाँ से पनाला फोर्ट की शुरुआत हो गई हम वहाँ पे आ चुके हैं। आप जो भी ये चैनल ये पनाला के बारे में जो देख रहे हैं तो उनसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री में, नेचर में और जो भी कुछ बाकी की आउटिंग के बारे में अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर एक बार पनाला से मुखातिब हो जाइए, पनाला पे वापस आ जाइए। और नंबर है 9860944100। जय महाराष्ट्र। तो भाई ये था हिस्ट्री ऑफ पनालगढ़। अगर इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। ये एक चीज़ मुझे बताना ज़रूर चाहता हूँ कि बहुत ही क्लीन गढ़ है, बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि इरशाद भाई थे। और जिनसे मेरी बातचीत हुई बहुत मुझे आई फेल्ट लाइक वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। और जैसे कि इरशाद भाई ने कहा कि जिसको भी इधर आना है कोई भी गाइड लीजिए, लेकिन मैं इनसे मिला था। अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना। और आप इनको कॉल करके बुकिंग भी कर सकते हो। ओवरनाइट स्टे करना है तो आप यहाँ पे आके रह सकते हैं एज अ हिल स्टेशन ऑल्सो एंड एक्सप्लोर पनालगढ़। बट देखो कितना साफ सुथरा गाँव है ये। चलो भाई मिलते हैं, शुक्रिया, हैप्पी जर्नी, हैप्पी, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।